ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं अपना जो गेट 2022 का जो सेट 2 था वो था। ठीक है, सेट 1 मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, सेट 1 मैं अभी, सेट 2 मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। जितने भी इसमें जियोटेक के क्वेश्चन आए थे ना 2022 में, सभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसमें क्या करता है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, मतलब ये सारे स्टेटमेंट को ट्रू एंड फॉल्स में डिसाइड करना है। ट्रू एंड फॉल्स में, जैसे आप ऑप्शन में देखोगे बी ट्रू है फॉल्स है, तो ये हमें डिसाइड करना है। अब क्या बोलता है, while designing a shallow footing in sandy soil मानसून सीजन इज कंसीडर फॉर क्रिटिकल डिजाइन इन टर्म्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी। यस, सही बात है ये। क्यों सही है? क्योंकि आपको पता है कि जब सैंडी टाइप ऑफ सॉइल होगा तो रेनी सीजन आएगा तो क्या होगा, सॉइल सैचुरेटेड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जब सैचुरेटेड होता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, उसका डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा। और जब इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज करेगा तो शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका मतलब बियरिंग कैपेसिटी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, फॉर ए स्लोप स्टेबिलिटी ऑफ अर्दन डैम सडन ड्रॉ डाउन इज नेवर ए क्रिटिकल कंडीशन। सडन ड्रॉ डाउन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये डैम है, अर्दन डैम है। ठीक है, एक वाटर टेबल क्या होता है, मेंटेन होता है रिजर्वोयर में। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक सीपेज कंडीशन बनाता है और इस तरह करके सीप करता रहता है वाटर। ठीक है, अब क्या होता है कि आपका जो ये फ्लो लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है ना, बने रहते हैं। ठीक है ना, ये फ्लो लाइंस इसमें क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, जो कि डाउनवर्ड की तरफ मूव करता रहता है। ठीक है, लेकिन सपोज कर लेते हैं किसी कंडीशन ये वाटर टेबल नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब नीचे आना स्टार्ट होगा तो ये वाटर टेबल इधर की तरफ आ गया है। अब क्या हुआ, जो ये वाटर है वो हायर पोटेंशियल पे हो गया, ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया। तो अब जो वाटर का फ्लो होगा ना वो डाउनवर्ड ना जाके अपवर्ड की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो ये कंडीशन था वो क्या कर रहा था, सैचुरेटेड की तरफ बिहेव कर रहा था। अब क्या होगा, इस पे सीपेज फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिटिकल कंडीशन डेवलप करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इन ए सैंडी बीच क्विक सैंड कंडीशन कैन अराइज, माने जो सैंडी बीच है उसमें क्या होता है, क्विक सैंड कंडीशन अराइज होगा इफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक्सीड द एग्जिस्टिंग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है ना वो क्या होगा, एक्सीड करेगा। ठीक है, आई क्रिटिकल को। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो इसमें क्या होता है, जो क्रिटिकल ग्रेडियंट जो उसका होता है सैंड का, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी आपका g माइनस वन बाई वन प्लस ई होता है। ठीक है, तो अगर सैंड है तो आप उसका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आप निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन क्विक सैंड कंडीशन कब आता है, जब आपका एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट क्या होता है, वो एक्सीड करता है किससे, क्रिटिकल ग्रेडियंट में। ठीक है ना, यहाँ पे उल्टा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है तो ये तो पहले से ही क्रिटिकल क्विक सैंड कंडीशन में आया हुआ है। क्विक सैंड कंडीशन में आया हुआ है क्योंकि इसका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से ज्यादा एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट। लेकिन ये अभी भी बोल रहा है कि नहीं, क्विक सैंड कंडीशन तब राइज होगा जब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक्सीड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्विक सैंड कंडीशन का केस है कि जब आपका आईसीआर किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा तब। ठीक है, अगर आईसीआर ग्रेटर है आई से तब तक कोई भी क्विक सैंड कंडीशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, क्योंकि आपको बोला गया है कि आईसीआर को बढ़ना पड़ेगा और आई के नियर अबाउट आना पड़ेगा तभी क्विक सैंड कंडीशन डेवलप होगा, जबकि ऐसा कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब अगर ऑप्शन देखें ना तो किसमें मुझे सही लग रहा है, ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, लेकिन आर गलत है तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ऐसे भी ये वाले केस में आप अगर देखेंगे ना, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। अब ये वाला केस देखते हैं, इसमें आपका क्या बोल रहा है कि सिग्मा जेड सिग्मा एक्स दिया हुआ है इनफाइनेटेसिमल, द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री। मेजर सिग्मा वन है और सिग्मा थ्री माइनर है। कंसिडरिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेस टू बी पॉजिटिव, मतलब ये आपका पॉजिटिव है कंप्रेसिव स्ट्रेस। Which one of the following correct represent the angle between major principal stress plane?
मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन क्या होगा? जिसपे आपका सिग्मा 1 एक्ट कर रहा होगा वही तो आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन होगा। उसमें मतलब मान लेते हैं कि ये आपका एक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है क्योंकि इसी पे आपका सिग्मा 1 एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका कितना एंगल जो है थीटा, ठीक है, विथ हॉरिजेंटल, ये आपका क्या हो गया? हॉरिजेंटल हो गया, हॉरिजेंटल हो गया। और ये कौन सा प्लेन है? मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है वो किससे रिप्रेजेंटेड होगा? तो ये सब सारे आपके ऑप्शन है, जो करेक्ट है ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। तो कैसे हम निकालेंगे? तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, जो कि थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है। ठीक है, थीटा डिग्री से क्या है? इंक्लाइंड है। और यही आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन है जो कि सिग्मा 1 जिस पे एक्ट कर रहा होगा। जब सिग्मा 1 इस पे एक्ट करेगा तो टाउ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, टाउ इस पे क्या होगा? जीरो होगा। तो थीटा यही आपका प्लेन मैंने एज्यूम कर लिया है कि यही प्लेन है जिसपे थीटा 1 एक्ट कर रहा है। अगर मैं इसका ये वाला फिगर बना लूं तो कुछ ऐसे बनने वाला है, सिग्मा एक्स, दिस इज tau of zx, sigma z, and this is tau of zx। और इस पे मैंने क्या कर लिया? सिग्मा 1 एज्यूम कर लिया है कि यही मेरा प्रिंसिपल प्लेन है जिसपे सिग्मा 1 क्या करेगा? एक्ट करेगा। ठीक है, थीटा से इंक्लाइंड हो गया क्योंकि हॉरिजेंटल से ही इंक्लाइंड करना है, तो ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन है और ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन है। दिस इज द प्रिंसिपल प्लेन क्योंकि इस पे प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। ठीक है, टाउ तो इस पे क्या होता है? जीरो होता है। टाउ इस पे जीरो हो गया तो थीटा से यही थीटा हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो नोमेनक्लेचर लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जो बेसिकली ए बी है वो मेरा क्या है? डी एक्स है। ठीक है, तो अब हम सारे को ए बी के टर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा? जीरो होगा। तो जो भी बेसिकली फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में है सबको हम क्या करते हैं? जीरो करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में कितने स्ट्रेसेस लग रहे हैं? एक तो सिग्मा एक्स लग रहा है, एक टाउ ऑफ जेड एक्स लग रहा है और एक इसका कंपोनेंट होगा जो कि अगर ये देखे ना तो ये थीटा होगा। तो ये सिग्मा 1 का क्या होगा? साइन थीटा होगा। ठीक है, तो ये वाला एक कंपोनेंट है जो कि इस वाले प्लेन पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा सिग्मा एक्स। ठीक है, इसको फोर्स बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये वाला आपका एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया BC। ठीक है, प्लस करूंगा क्योंकि टाउ का भी सेम डायरेक्शन में है। तो टाउ ऑफ जेड एक्स ये किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है? तो ये इस वाले एरिया पे एक्ट कर रहा है। तो फोर्स बनाने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इजकल टू, ठीक है, सिग्मा 1 एक्ट कर रहा है बेसिकली AC प्लेन पे। ठीक है, सिग्मा 1 किस पे एक्ट कर रहा है? AC प्लेन पे। तो ये आपका फोर्स हो गया सिग्मा 1 इंटू AC। लेकिन इसका कौन सा कंपोनेंट आपको चाहिए? तो आपको हॉरिजेंटल कंपोनेंट चाहिए। इसका मतलब आपको साइन थीटा से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये मैंने इक्विलिब्रियम ऑफ क्या लिख दिया? फोर्सेस लिख दी। ये भी आपका फोर्स है, ये भी आपका फोर्स है, ये भी आपका क्या है? फोर्स है। अब सब में मैं BC का वैल्यू ऑब्टेन करता हूं, लेकिन ध्यान रखना जो BC होगा वो AB के टर्म में लिखना है क्योंकि मैंने AB को ही क्या माना है? DX माना है। ठीक है, तो मुझे आप बताइए कि ये है आपका BC और ये है आपका AB। ठीक है, ये थीटा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? BC इज गोइंग टू बी क्या? AB इंटू टेन ऑफ थीटा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स इंटू AB इंटू टेन ऑफ थीटा हो गया। ठीक है, प्लस टाउ ऑफ जेड एक्स, AB को मैं AB ही रख रहा हूं। ठीक है, सिग्मा 1 इंटू साइन थीटा मैं रख रहा हूं। व्हाट इज AC? AC क्या होगा? देखिए ये है आपका A B एंड C थीटा। अब मुझे बताइए जो cos थीटा होगा वो क्या होगा? AB बाई AC होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? AC इज गोइंग टू बी AB बाई cos थीटा। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया क्या? AC की जगह AB बाई cos थीटा लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जो AB कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया? सिग्मा एक्स इंटू टेन थीटा प्लस टाउ ऑफ जेड एक्स इजकल टू क्या बन गया? सिग्मा 1 इंटू टेन ऑफ थीटा। अब मुझे टेन थीटा ही तो चाहिए क्योंकि टेन के ही रिस्पेक्ट में है। तो इसको मैं लिख दूंगा सिग्मा 1 इंटू टेन थीटा इजकल टू टाउ ऑफ जेड एक्स। अब ये कितने के बराबर हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? टाउ ऑफ जेड एक्स गेट डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 माइनस सिग्मा एक्स। तो थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स टाउ ऑफ जेड एक्स बाय सिग्मा 1 माइनस सिग्मा एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपको दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है,
देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको ये बोल रहा है कि एक फुटिंग है, ठीक है, ये आपका क्या है, फुटिंग है, इस पे एक कंसंट्रेटेड लोड क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है, किलो न्यूटन का, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा वो लोकेशन होगा इसके जस्ट कंसेंट्रिक जिस पे, ठीक है, जो सिग्मा जेड होने वाला है ना वो क्या होगा 10% ऑफ द जो ये स्ट्रेसेस है, मतलब ये जो स्ट्रेसेस यहाँ पे ये लोड था तो स्ट्रेस क्या होगा यहाँ पे, तो ये स्ट्रेस 1000 ये डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 होगा, तो 10% ऑफ दिस स्ट्रेस होने वाला है, ठीक है, 2/2 ये आपको दिया हुआ है कि वह डिस्टेंस आपको बताना है, वह डिस्टेंस आपको बताना है जेड जिस पे सिग्मा जेड का वैल्यू क्या होगा 10% ऑफ जो आपका ये फाउंडेशन पे जो स्ट्रेस आ रहा है उसका 10% होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हैं स्ट्रेसेस आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू द लोड ऑन द फाउंडेशन, ठीक है। तो सिग्मा जेड, अब मुझे बताइए कि सिग्मा जेड का एक्सप्रेशन क्या होता है बोर्नस्की का इक्वेशन यूज करने पे, ये होता है आपका 3q/2 पाई इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर टू दी पावर 5/2 होता है। लेकिन यहाँ पे तो r इजकल टू क्या है आपका 0 है, क्योंकि कंसेंट्रिक आप निकाल रहे हैं, तो i 0 हो गया, तो ये वैल्यू कितना में चला गया 1 में। इसका मतलब क्या हो गया 10% ऑफ इतना, दैट मीन्स 0.1 इंटू, इसको मैं q ले रहा हूं क्योंकि ये एक तरह का क्या है q ही तो है ना, ठीक है, q/4 इजकल टू 3q/2 पाई इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, ये q कट गया, ठीक है, जेड स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 4/2 पाई इंटू 0.1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना जेड इजकल टू, तो दिस कम्स आउट टू बी कितना वैल्यू आ जाएगा, एक बार सॉल्व करके मुझे बताइए। सो दिस वैल्यू इज 4.37, ठीक है, सो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 4.37 मीटर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द 4.37, ठीक है। इस तरह करके आप ये क्वेश्चन बना लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यूयू टेस्ट किया गया है, ठीक है, यूयू टेस्ट किया गया है, सैंपल ये है, सैंपल में चारों तरफ से कन्फाइनमेंट प्रेशर पहले लगाया गया, कन्फाइनमेंट प्रेशर होता है जब जो कि सभी डायरेक्शन से क्या होता है सेम प्रेशर एक्ट होता है, तो ऊपर से नीचे से सब जगह से सिग्मा 3 लगा दिया गया 100 kPa का, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा, ये हो गया जब हमारा जो सेल प्रेशर स्टेज होता है उसमें। अब डिविटेरिक स्ट्रेस लगाया गया है, दैट मीन्स सिग्मा डी लगाया गया है जो कि ऊपर से ही लगेगा, दैट इज 100 kPa, ठीक है, तो ऊपर से ही केवल लग रहा है क्या सिग्मा डी, दैट इज 100 kPa। तो मुझे आप एक बात बताइए कि सिग्मा 3 तो मेरा कितना हो गया 100 kPa, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1, सिग्मा 1 ये क्या हो गया सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी होगा, दैट इज 100 प्लस 150, सो दिस कम्स आउट टू बी 250, ठीक है। अब आपको पता है कि जब यूयू आप टेस्ट करते हैं ना तो क्या होता है सिग्मा 3 एंड सिग्मा 1 आप ऐसे करके प्लॉट कर लेते हैं, तो ये आपने प्लॉट कर लिया, और इसमें आपको पता है कि एक ही सर्कल आना है, तो जो फेलियर इन्वेलप होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, नहीं एक ही सर्कल नहीं आता है, जब सारे सर्कल होंगे ना तो सभी के डायमीटर सेम होते हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है सभी के डायमीटर क्या होंगे सेम होंगे। अगर हम सेल प्रेशर को चेंज कर देंगे, ये 150 से चेंज कर दिया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सिग्मा डी आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट सर्कल बनेंगे, लेकिन सभी सर्कल का क्या होगा डायमीटर सेम होगा, ठीक है, सभी सर्कल का डायमीटर सेम होता है, तो ये आप क्या करते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हो, यही आपका क्या होता है फेलियर इन्वेलप होता है, ठीक है, फेलियर इन्वेलप, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो फेलियर इन्वेलप होता है ना उसका जो ये हाइट होता है दिस इज रिप्रेजेंटेड विथ सी, क्योंकि इसमें फाई क्या होता है जीरो होता है, यूयू टेस्ट आप सैंपल पे अगर करेंगे तो उस केस में फाई क्या होता है जीरो होता है, तो सी का ही वैल्यू है, तो सी का वैल्यू किसके बराबर है, सी का वैल्यू है आपका रेडियस ऑफ द मोर सर्कल के बराबर, सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मोर सर्कल, मोर सर्कल, और मोर सर्कल का रेडियस कितना होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, तो डेट इज 250 माइनस माइनस 100 गेट डिवाइडेड बाई 2, तो 150/2, तो डेट इज 75, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये आपका क्या है मैचिंग टाइप है,
ठीक है। तो मैचिंग टाइप में हम सबसे नीचे से चलते हैं। मान लेते हैं कि सैलो स्ट्रिप फुटिंग है, ठीक है, स्ट्रिप फुटिंग है, सैचुरेटेड क्ले पे है, मतलब फाई क्या है उस केस में 0 है, सी का ही वैल्यू है। तरजागी का जो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन क्यू आता है ड्यू टू सरचार्ज, उसका वैल्यू कितना होता है? तो आपको पता है जब आप क्या निकालते हैं क्यू ऑफ यू, तो वो क्या होता है सी ऑफ एन सी प्लस क्यू ऑफ एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी ऑफ एन गामा, ठीक है। जैसे ही फाई 0 होगा ना, तो उस केस में आपको पता है कि सी एन सी का वैल्यू कितना होता है 5.14 एंड एन क्यू का वैल्यू क्या हो जाता है 1 एंड एन गामा का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है। तो एन क्यू इज ऑलवेज 1, इसका मतलब इसका करेक्ट जो है वो 5 नंबर है। In triaxial compression test, the pore pressure parameter B for saturated soil क्या होगा? जैसे देखिए ये जो ट्राइक्सियल सैंपल होता है उसमें आप क्या करते हो, सेल प्रेशर अप्लाई करते हो। तो जो सेल प्रेशर अप्लाई करते हो तो वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं है। वॉल्यूम चेंज होता है क्या? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने सेचुरेटेड सैंपल पे रखा है और बल्ब को हम बंद करके रखे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो सिग्मा 3 जो लगाया उसके ही अमाउंट में इसमें क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो इस केस में जैसे ही यू हो गया तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ए और बी जो पैरामीटर है वो आपको पता है कि जब सेल प्रेशर के कारण चेंजेस आप देखते हैं तो वो आपका बी कंट्रोल करता है, और जब डेविटेरिक स्ट्रेस आता है तो उसमें ए बी का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जो टोटल पोर वाटर प्रेशर आप देखेंगे तो वो ये होता है B इंटू चेंज ऑफ सेल प्रेशर प्लस ए बी इंटू क्या होता है डेविटेरिक स्ट्रेस, ठीक है। सिग्मा डी बोल दीजिए, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 होता है। तो इसका भी वैल्यू ऑलवेज क्या होता है 1 ही होता है। तो ये भी करेक्ट आंसर फिफ्थ में चला गया। अब देखिए इन ट्राइक्सियल कंप्रेशन टेस्ट द एक्सियल स्ट्रेन इन लूज सैंड अंडर अनड्रेन्ड शियर कंडीशन द एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीज करता है, क्योंकि सैंड के केस में, लूज सैंड के केस में क्या क्या देखते हो आप, प्रेशर इंक्रीज करता है, और उसके केस में क्या होता है डेंस सैंड के केस में ये क्या होता है डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा। एक्सियल में आप एक्सियल स्ट्रेन इन लूज सैंड अंडर ड्रेन्ड शियर, मतलब ड्रेन्ड है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो स्ट्रेन है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी क्या होगा डिक्रीज करेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि बी का 1 हो गया, क्यू का, और इसका 5 5, ठीक है। ऐसे भी आप जा सकते थे, दोनों का आर एन एस का 5 था, तो कोई भी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। ये ठीक था, ये गलत था, ठीक है, ये गलत है, ये सही है, इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। जब कंफ्यूजन हो तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं कि 2 या 3 में आप पूरे परफेक्ट हैं तो बस उसी को चूज कीजिए, बाकी की मिला लीजिए कि वैसा कुछ कंडीशन है या नहीं है, तो डायरेक्ट आप आंसर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप जो है ना, मेरा एक चैनल अभी मैंने मतलब मैंने अभी एक प्रॉब्लम डाले हैं, ठीक है। जो आपका लेक्चर 1 होगा ना, लेक्चर 1 उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो मैंने अभी अपना एक वो बनाया है, वीडियो बनाया है, उसमें लेक्चर 1 में मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है, ठीक है। वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। बोलता क्या है कि मान लो कोई भी फाउंडेशन नहीं था, ये यहाँ पे नहीं था, तो सॉइल अपना एक प्रेशर लगाएगा ना पी पे, ठीक है। और ये देखिए ये सैंड है, ये सैंड है, तो डबल ड्रेनेज फेस है, ठीक है। पी के सेंटर पे हमें क्या निकालना है, कंसोलिडेशन निकालना है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो वही लिखा हुआ है। तो बोलता क्या है कि जब फाउंडेशन नहीं था तो पी के पी पॉइंट पे आप अगर टोटल स्ट्रेस की बात करें, ठीक है, टोटल स्ट्रेस, तो दिस इज 150 kPa, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर की मैं बात कर लूं तो दिस इज 25 kPa। तो मुझे यहाँ पे निकल जाएगा कि व्हाट इज इफेक्टिव, तो इफेक्टिव इज, तो दैट इज 125 kPa। जैसे ही आपने फाउंडेशन प्लेस किया ना तो ये एक एडिशनल लोड यहाँ पे डेवलप कर दिया, दैट इज ऑफ 100 kPa का। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग काउज एन एडिशनल टोटल वर्टिकल स्ट्रेस ऑफ 100 kPa, ठीक है। जैसे ही आपने ये फाउंडेशन यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे एक एडिशनल लोड आ चुका है, कितना का 100 kPa का, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ सिग्मा 1 देखे तो दैट इज 100 kPa,
ठीक है। इसका मतलब क्या था, जब फाउंडेशन बना तो ये टोटल सेटल किया होगा, ठीक है। तो जो सेटल आपका किया है, ठीक है ना, जो सेटलमेंट हुआ, मतलब यहाँ पे अगर टोटल स्ट्रेस देखे आफ्टर अप्लाइंग ये, तो ये आपका सिग्मा 2 इफेक्टिव ही हो जाएगा 125 गेट डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 225, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही फाउंडेशन आपने बना दिया ना, तो इस पे जो टोटल स्ट्रेस लगना था वो 225 लग गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो क्ले है वो कंसोलिडेट किसके कोरस्पॉन्डिंग किया होगा, 225 के कोरस्पॉन्डिंग किया होगा, दैट मींस दिस इज द फाइनल लोड आपका अप्लाइड हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक इक्वेशन आता है दैट इज डेल्टा एच बाई एच इजकल टू डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई नॉट, ठीक है। ये आपको इक्वेशन पता है कि चेंज इन थिकनेस बाई ओरिजिनल थिकनेस इज इक्वल टू चेंज इन ई बाई 1 प्लस ई नॉट, जो इनिशियल वॉइड रेशियो होता है। और आपको ये भी पता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू ए बी इंटू डेल्टा ऑफ सिग्मा डैश दैट इज इफेक्टिव, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो डेल्टा एच किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डेल्टा ई के, और डेल्टा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हो किसके, डेल्टा ऑफ सिग्मा के, ठीक है। तो मुझे ये बात बताइए कि जो कंसोलिडेशन होता है इसमें आपको निकालना क्या है, व्हेन द वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस एट पी, मतलब देखिए पी पे इनिशियल कितना था, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, तो वो है आपका कितना 125 के पी है। फाइनल कितना है, फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है 225 के पी है, ठीक है। इंटरमीडिएट में आपको वैल्यू पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट में जो एक इफेक्टिव स्ट्रेस है, इंटरमीडिएट इफेक्टिव स्ट्रेस अगर देखें तो दिस इज 175 केपीए, ठीक है। 175 केपीए इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो मुझे आप बताइए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन इन क्ले एट 175 केपीए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब 225 केपीए लगा है तो इसमें टोटल कंसोलिडेशन हुआ है, टोटल कंसोलिडेशन आपका हो रखा है, ठीक है। लेकिन जब आप बोला जा रहा है कि जब 1 केपीए अगर लगा होगा तो कितना उसमें कंसोलिडेशन हुआ होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि जो U होता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ये आपका क्या होता है, ये होता है कि सेटलमेंट एट इंटरमीडिएट लोड, इंटरमीडिएट स्ट्रेस गेट डिवाइडेड बाय टोटल सेटलमेंट, ठीक है। मतलब जब टोटल लोड लगा है ना, टोटल सेटलमेंट ड्यू टू फाइनल लोड, ठीक है ना, फाइनल लोड, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आप 225 लगाए होंगे तो टोटल सेटलमेंट हुआ होगा, जब 175 लगाए होंगे तो क्या होगा, इंटरमीडिएट सेटलमेंट हुआ होगा। तो यही आपको यूज कर लेना है। तो इंटरमीडिएट सेटलमेंट को मैं H1 से लिख रहा हूं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा सिग्मा हो गया, मतलब डेल्टा सिग्मा 175 फाइनल है, इनिशियल 125 है, सो दिस इज डेल्टा H1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 50। अगर मैं फाइनल को H2 से लिख रहा हूं तो ये कितना होगा, फाइनल कितना है स्ट्रेस 225 125 ये है, सो दोनों का सम ये 100 के वो हो जाएगा, इक्वल प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो U आप लिख सकते हैं दैट इज 50/100, सो दिस इज 50% कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटीजर में लिखना है, सो दिस इज गोइंग टू बी 50, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है।